राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या पर सिवनी मालवा तहसील में भी आक्रोश देखने को मिला। बुधवार रात करनी सेना ने नगर बंद का आह्वान किया था। गुरुवार सुबह 9 बजे करनी सेना सहित अन्य समाज के लोग स्थानीय जयस्तंभ चौक पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा जयस्तंभ के सामने सुखदेव सिंह गोगामणि को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। करनी सेना की अपील पर बाजार अधिकांश बंद ही रहा। वहीं जिनके द्वारा दुकानें खोली गई थी, उनसे भी कार्यकर्ताओं ने बंद करने का निवेदन किया। सुरक्षा की दृष्टि से सुबह से ही जयस्तंभ चौक पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। करनी सेना के सोनू भाटी ने बताया कि दादा सुखदेव सिंह गोगामणि की धोखे से हत्या करना बहुत ही शर्मनाक है। वे सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं बल्कि सभी समाजों के लिए आगे रहते थे। हमने आज बाजार बंद का आह्वान किया था, जिसमें सभी व्यापारियों द्वारा सहयोग भी प्रदान किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो देश में भय का माहौल बनाना चाहते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। वही करनी सेना के डॉक्टर पूनम सिंह राजपूत ने बताया कि जब जेएनयू में ब्राह्मण तथा बनिए भारत छोड़ो के नारे दीवारों पर लिखे गए थे, तब दादा सुखदेव सिंह गोगामणि थे जो सबसे पहले आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों तथा बनियों को भारत से बाहर करने वाले लोगों को पहले क्षत्रियों का सामना करना पड़ेगा। हम मांग करते हैं कि ऐसे वीर की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाना चाहिए तथा दादा सुखदेव सिंह की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, कैसे दिख रहा है? जैसा कि आप सबको विदित है कि दादा सुखदेव सिंह राजपूत परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति जरूर थे, लेकिन वो भारतवर्ष के लिए, हर हिंदू समाज के लिए लड़ने वाले वीर योद्धा थे। जब जेएनयू में ब्राह्मण और बनिया समाज के लिए के विरोध में नारे लगे, तब सुखदेव दादा थे जिन्होंने कहा था कि इनसे टकराने से पहले आपको मुझसे टकराना पड़ेगा, मुझसे लड़ना पड़ेगा। ऐसे वीर योद्धा की कायरता पूर्वक हत्या की गई है। षड्यंत्र पूर्वक प्यार मोहब्बत के साथ घर में मिलने आए इस प्रकार से जो हत्या की गई है, ये जितनी भी निंदा की जाए कम है। आज करनी सेना परिवार के द्वारा शहर में शांतिपूर्वक बंद का आह्वान किया था, जिसमें सभी समाज ने मिलकर पूर्ण समर्थन किया, सहयोग प्रदान किया। हम भी हमारी लोधा समाज के साथ साथ सभी समाज मिलकर इस करनी सेना परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान करेंगे और दादा सुखदेव सिंह के साथ जो हत्या हुई है उनकी, उसके विरोध में जहां तक भी, जब तक कि उन आतंकियों को जो हमारे हिंदुस्तान में भय का माहौल बनाना चाहते हैं, उनके ऊपर मेरा तो ऐसा कहना है कि जब तक उनको फांसी की सजा नहीं हो जाएगी, तब तक हम करनी सेना परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान करेंगे और ऐसे आतंकियों को जब तक मृत्युदंड नहीं हो, हम संघर्ष करते रहेंगे। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने वाली है, निश्चित तौर पे राजस्थान में पिछले बार से जो भी सरकार थी, उसके बाद इतना भय और आतंक का माहौल था कि उसका परिणाम है दादा सुखदेव सिंह की हत्या। परंतु अब आप सबके सहयोग से, राजस्थान की जनता जनार्दन के सहयोग से कुछ ही दिनों में नई सरकार बनने वाली है और इस प्रकार के जो भी गैंगस्टर है, सभी का सफाया किया जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सभी जो भी गुंडा तत्व है, अत्याचारी है, उन सभी का अत्याचार अंत होना निश्चित है। इस दुख की क्षण में कैसे याद करेंगे? बहुत ज्यादा दुख है क्योंकि सुखदेव दादा राजपूत समाज के नहीं, अपितु सर्व समाज को साथ में लेके चलने वाले थे। उनके साथ जो कायराना हरकत हुई उसकी खड़ी निंदा करते हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। आज किस प्रकार का आज सुखदेव दादा के सम्मान में सर्व समाज साथ में रहकर आज सिवनी मालवा पूर्ण तरह से बंद का आह्वान किया जाता है और सभी व्यापारियों ने इसका सहयोग किया और सभी ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके रखे। सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज में बड़ी क्षति है, कैसे देखना है? देखिए, ठीक है, राजपूत कुल में उनका जन्म हुआ और क्षत्रिय धर्म का वो पालन करते थे, किंतु वो केवल राजपूत समाज के लिए ही नहीं वरन सर्व समाज के लिए आवाज उठाते थे। जैसे आप सबको विदित है, जेएनयू का एक मुद्दा हुआ था जिसमें ब्राह्मण और बनियों के खिलाफ एक ऐसी दीवार पर लेखन किया गया था जिसका सबसे पहले पूरे देश में स्वर्गीय सुखदेव गोगामणि जी ने विरोध किया और ये कहा था कि जब तक क्षत्रिय के हाथों में तलवार है, तब तक इस देश से ब्राह्मण और बनियों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो कहने का मतलब ये कि वो एक हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए निकले थे अपने घर से और हिंदुत्व की
अलग जगाने और सनातन को मजबूत करने लगे। वो किसी राजपूत वर्ग के लिए ही नहीं वरन वो सर्व समाज के लिए सोचने वाले व्यक्ति थे। और बहुत दुख होता है कि ऐसी शख्सियत को कहीं धर्म को कमजोर करने वाले लोग कायरता से खत्म करते हैं। सरकार का गठन होने वाला है राजस्थान में, किस प्रकार से आप उनसे आह्वान कर रहे हैं? सरकार से एक ही निवेदन है कि शीघ्रता से उनके कातिलों तक पहुंचा जाए और जो शूटर आए थे उनके माध्यम से उनके आकाओं तक पहुंचा जाए। कौन व्यक्ति हैं जो ऐसे हिंदुत्व के योद्धाओं को खत्म करके देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, शीघ्रता से उन तक पहुंचकर उन हत्यारों को सजा दी जाए।